महापुरुष थे। गर्गाचार्य जी महाराज, जैसे वशिष्ठ जी ने पौरोहित्य स्वीकार किया था ना कि भगवान श्री राम इस वंश में अवतार लेंगे और उनके पुरोहित बनने का सौभाग्य हमको मिलेगा, ऐसे गर्गाचार्य जी ने स्वीकार किया था। गर्गाचार्य जी गए महाराज, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। नंदराज जी ने भी वही प्रस्ताव रखा, आप तो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं, आप ठीक समय पर आ गए हैं, हमारे दोनों बालकों का आप नामकरण कर दीजिए। समस्या क्या थी? गर्गाचार्य जी पुरोहित थे वास्तव में यदुवंश के, वसुदेव जी की, और नंद बाबा के पुरोहित अलग थे। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा अगर मैंने इन बच्चों का नामकरण किया और ये सूचना कंस के पास पहुंच गई तो कंस को संदेह हो जाएगा कि ये बच्चे कहीं वसुदेव जी के तो नहीं हैं। जो दो बच्चे गायब हैं, 7वां और 8वां, दो बालक गायब हैं, तो कहीं वही तो नहीं है। तो मेरे कारण इन बच्चों का कोई अनिष्ट न हो जाए, इसलिए मैं नहीं करूँगा। गए तो इसीलिए थे। नंदराय जी ने कहा, नहीं नहीं गर्गाचार्य जी, पता नहीं लगेगा कंस को, पता ही नहीं लगेगा तो अनिष्ट कैसे होगा। गर्गाचार्य जी ने व्यंग में कहा, विनोद में, बोले महाराज आपके बालक तो करवट बदलते हैं तो सारे गोकुल को पता लग जाता है। आज भोजन किस लिए हो रहा? बोले लाला ने करवट बदली। नामकरण होगा और पता नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, वो तो हमारे ऊपर है महाराज, महल में नहीं करेंगे, गौशाला में करेंगे, केवल 6 लोग रहेंगे, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, दोनों बालक और गर्गाचार्य जी, 6 के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है इस नामकरण संस्कार में, जिससे कंस को पता न लग जाए। देखो भगवान के सामने भी अगर वो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं तो कितनी समस्याएं आती हैं। भगवान के माता पिता के कितना छिपाना पड़ता है, बचाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं महाराज बहुत समस्याएं हमारे घर में, भगवान से ज्यादा समस्या किसी के घर में, भगवान कृष्ण के जीवन में तो बहुत समस्याएं थी, जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक। जन्म जिनका जेल में हुआ, माता पिता जिनके जन्म से पहले जेल में थे, और स्वधाम गमन अपने परिवार को समाप्त करके हुआ। ऐसा विलक्षण जीवन। महाराज गर्गाचार्य जी नामकरण करना प्रारंभ किए। पहले तो बलराम जी का नाम करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृद गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनाम पृथक भावात् संकर्षण मुशंत्युच। महाराज यशोदा मैया लिए थे बलराम जी को। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया ये आपका बालक नहीं है तो रोहिणी का पुत्र है, इसका पहला नाम होगा राम। पहले जो नाम रखे जाते थे ना, वो गुणों के आधार पर रखे जाते थे। बालक का स्वभाव कैसा है, बालक का भविष्य कैसा है, इसके गुण कैसे होंगे, उसके आधार पर ज्योतिषी लोग उनका नामकरण करते थे। बोले इनका नाम राम क्यों पड़ा? बोले क्योंकि सबको रमण कराएंगे, आनंदित कराएंगे, अपनी लीलाओं से सबको खुश करेंगे। रमयन गुणो हो, सबको जो आनंदित करे उसका नाम होता है राम। बलाधिक्यात, इनमें शक्ति बहुत होगी, इसलिए इनका दूसरा नाम होगा बल। बल अलग नाम है, राम अलग नाम है, दोनों मिलकर के हो गया बलराम। और बोले लोगों को मिलाने का प्रयास करेंगे। देखो ये भी एक अच्छा काम है। बलराम जी ने जीवन भर किया, कहीं सफल भी हुए कहीं नहीं सफल हुए, अलग बात है। दुर्योधन और भीमसेन की भी मैत्री कराने का प्रयास बलराम जी ने किया था महाभारत के युद्ध के समय। क्यों? दुर्योधन ने बलराम जी से ही गदा युद्ध सीखा था। तो दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था और भीम एक तरह से इनके मित्र जैसे थे। महाराज पांडव दोनों के प्रति स्नेह था। बलराम जी ने वहां पर एक शब्द उपयोग किया है, भीम तुम्हारा जैसा शक्तिशाली
और दुर्योधन जैसा गदाधारी, मैं दोनों को इस विश्व से खोना नहीं चाहता, दोनों को देखना चाहता हूँ। हाँ, ये कहा है। लेकिन दुर्योधन ने भी नहीं मानी और भीम ने भी नहीं मानी महाराज। ये न मानने की परंपरा भी बहुत पहले से चली आ रही है। बलराम जी की बात लोगों ने नहीं मानी, भगवान की नहीं मानी, महात्माओं की नहीं मानी। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा चिल्लाना और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। क्यों रोहित जी? हाँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। ओ महाराज, जिसको मानना है थोड़े में मान जाएगा, नहीं मानना है तो आप चिल्लाते रहो, कोई मानने वाला है नहीं। बलराम जी ने प्रयास किया पूरा जीवन, इसलिए तीसरा नाम हो गया उनका संकर्षण। हाँ, खींच खींच करके मित्रता कराने का जो प्रयास करे उसका नाम होता है संकर्षण। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज हमारे लाला का भी तो नाम बताओ। हाँ, भगवान कृष्ण जैसे गर्गाचार्य जी के सामने आए, उनका हाथ गर्गाचार्य जी ने अपने हाथ में लिया, जिसके सामने साक्षात भगवान हैं और जानते हैं गर्गाचार्य जी के ये भगवान। हाँ, आप कल्पना करें उनके हृदय में कितना महाराज प्रसन्नता का भाव का उदय हुआ होगा। और ये भाव का इतना उदय हुआ कि गर्गाचार्य जी को विस्मृत हो गया कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इतने भाव में आ गए। गर्गाचार्य जी ये योजना बना के आए थे कि नंद बाबा को ये बताना नहीं है कि भगवान है, नहीं तो बाल लीला का आनंद नहीं आया। गर्गाचार्य जी जानते थे कि भगवान है, लेकिन वो भूल गए। भगवान कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर के भाव समाधि में डूब गए और बोलना प्रारंभ किया। बड़ी सुंदर बात। आशन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये प्रत्येक युग में आता है, प्रत्येक युग में अवतार लेता है। अब ये सब बताने की जरूरत तो थी नहीं हुआ महाराज। कभी कभी महाराज शुक्ल वर्ण का, कभी रक्त वर्ण का, कभी पीत वर्ण का, इस समय श्याम वर्ण का होकर के आया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण माने सांवरा। हाँ, काला तो विनोद में कहा जाता है, व्यंग में कहा जाता है। सांवरे थे, नीलमणि के जैसे। हाँ, बड़े महाराज चमक थी इनके शरीर में, बड़ा आकर्षण था महाराज। पहला नाम हो गया कृष्ण। कृष्ण माने कर्षति। हाँ, जो सबको आकर्षित कर ले उसका नाम होता है कृष्ण। हाँ, और वो प्रयास भी करते रहते हैं। ये जो कृष्ण है ना, ये दूसरे के भक्तों को भी तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। कहीं सफल होते, कहीं नहीं होते। महाराज, हाँ, वो उनका स्वभाव है। ये सही घटना है महाराज। वो महाराज जी सुनाते थे ना, आपने सुने हो, गौड़िया बाबा के यहाँ एक महात्मा आए थे अयोध्या जी से। महाराज वो आए तो थे सावन के महीने में रासलीला देखने के लिए। एक महीना रासलीला देखा और वो राम भक्त से कृष्ण भक्त हो गए। हाँ, अयोध्या गए ही नहीं। अब एक दिन उनको स्वप्न आया रात्रि में वो महात्मा को कि राम जी का दरबार लगा हुआ है। ये सच घटना है, राम जी का दरबार लगा हुआ है। राम जी ने अपने मंत्रियों से पूछा, भाई वो महात्मा वृंदावन गया था, उसका क्या हुआ, लौटा नहीं अभी तक। लोगों ने बताया कि महाराज वो तो वृंदावन में कृष्ण भक्त हो गया है। राम जी ने कहा, अच्छा, कृष्ण की इतनी हिम्मत, हमारे भक्तों को अपना भक्त बना लेता है, चलो वृंदावन। हाँ महाराज, रथ तैयार किया गया। वो तो राज्य से ठाठ बाट के साथ वृंदावन पहुंच गए राम जी, क्योंकि थोड़ी सी जगह कृष्ण भगवान को दी गई ब्रज के कि अपना काम करो, उनके भक्तों क्यों फोड़ते हो भाई। अब गए महाराज वहाँ, कृष्ण भगवान को बुलाया गया, क्यों भाई हमारे भक्तों को क्यों आपने फोड़ा। बोले महाराज ले जाओ अपना भक्त, हम दूसरा बना लेंगे। और ये सच घटना, इतनी देर में वो महात्मा की नींद खुल गई और उसके बाद वो फिर राम भक्त हो गया। तो बाबा को कभी विनोद जब सोचता था, उड़िया बाबा को, तो महात्मा को खड़ा करते थे, बोले अपना स्वप्न सुनाना जरा। हाँ महाराज, ये कृष्ण, ये जो यहाँ लिखा है बात सच है। हाँ, कर्षति, आकर्षति। कई भक्त हमारे पास आते, बोले महाराज हम तो पहले शंकर जी के भक्त थे, कोई कहता हनुमान जी के भक्त थे। तो मैंने कहा अब क्या हुआ। बोले वृंदावन आते आते मन बदल रहा है। मैंने कहा सावधान। हाँ, वो पकड़ रहा है, सावधान रहना। हाँ, ये वृंदावन का ठाकुर ऐसा ही है महाराज,
भागवत कथा सुनने लग जाओ, वृंदावन जाने लग जाओ, बाकी भगवान छूट जाएंगे। हाँ, बहुत जो पक्का होगा वही रह सकता है, जैसे हम रहते वहाँ। हाँ, वृंदावन में रहते। कई लोग कहते हैं आप वृंदावन में क्यों रहते हैं? राम भक्त। हमने कहा कृष्ण जी की रिपोर्टिंग करने के लिए रहते राम जी को सूचना भी तो देनी पड़ती है ना, वो क्या कर रहे हैं ब्रज में। हाँ, तो महाराज इसलिए तो कहते हैं इनका नाम है कृष्ण करसती, जो अपनी तरफ खींच ले उसका नाम होता है कृष्ण। हाँ, और अब महाराज फिर वो भूल गए गर्गाचार्य जी। वो कहते हैं प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजा। नंद बाबा ये पहले वसुदेव जी के पुत्र हैं। नंद बाबा चौंके, क्या कह रहे हो? इतने वर्ष बाद तो पुत्र मिला, आप कहते हो वसुदेव जी के पुत्र हैं, मेरा पुत्र है ये तो। अब गर्गाचार्य जी की भाव समाधि खुली, बोले नहीं 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 बाबा, इस जन्म में तो आप ही के पुत्र हैं, पिछले जन्म में वसुदेव जी के पुत्र थे। हाँ, प्राग, प्राग माने पिछले जन्म में महाराज। इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी हो जाएगा। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः। हाँ, एक नाम वासुदेव हो जाएगा। गर्गाचार्य जी समझ गए अब ज्यादा नामकरण करने से भेद खुल जाएगा, हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कह दिया, बाबा तुम्हारा लाला कीर्ति में, शक्ति में, सौंदर्य में साक्षात भगवान के बराबर है, इसके आश्रय लिए रहना, सारी आपत्ति विपत्ति से तुमको निकाल देगा। ये नहीं कहा भगवान है, भगवान के जैसा है। इतना कह के गर्गाचार्य जी दक्षिणा लेके वहां से वापस चले गए। लाला और बड़ा होने लग गया महाराज। अब वो चलने लग गए लाला महाराज। अब तो सुंदर कपड़े यशोदा मैया पहना दे कृष्ण बलराम को और खेलने के लिए बाहर छोड़ दे। अब वो पीली धोती, पीली बगलबंडी बालकों को बहुत अच्छी लगती। कल आपका बालक पहने थे ना जो कृष्ण बना था। मानते नहीं है लोग, लेकिन अच्छे यही कपड़े लगते हैं। हाँ, सच बताओ कल वो बालक कितना अच्छा लग रहा था, और जब पैंट पहनाते हो तब कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये देखो इनका बेटा कल नंद बाबा बना था पीले कपड़े पहन के, कल ज्यादा अच्छा लग रहा था कि आज ज्यादा अच्छा। हाँ, देखो किस में ज्यादा अच्छा। ये मांग आवाज क्यों कम हो गई? ठाकुर जी और बड़े हो गए, धोती बगलबंडी पहन के बाहर जाने लग गए खेलने के लिए। बड़े नटखट थे महाराज। हाँ, इतना नटखट आज का कोई बालक नहीं हो सकता जितने भगवान कृष्ण थे। महाराज धोती पहन के बाहर जाते, कभी कभी महाराज गोपियों ग्वाल बालों के पीछे पीछे भागने लगते, वो मुड़ के देखते तो वापस भाग आते। एक दिन महाराज धोती बगलबंडी पहन के बाहर गए थे, दो गैया के बछड़े बैठे हुए थे। हाँ, अब उनको शरारत सूझी कृष्ण बलराम को, बछड़ों की पूंछ में गांठ लगा दी महाराज। हाँ, और सोचे गांठ लगा दे, फिर इनको धक्का देंगे, जब उठ के भागेंगे तो गांठ लगी हुई है पूंछ में, देखेंगे क्या करते हैं महाराज। गांठ तो लगा दी, धक्का दिया, बछड़े तगड़े थे महाराज, उठ के खड़े हो गए। गांठ ठीक से लगी नहीं थी, गांठ तो खुल गई, बछड़े भागे, दोनों पूंछ पकड़े हुए थे। अब महाराज बछड़े बड़ी तेजी से भागे, और पूंछ में लटके हुए कृष्ण और बलराम एक एक बछड़े के पूंछ में लटके हुए चले जा रहे हैं। यही है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा महाराज। हाँ, जो सूत्र है ना आपका। हाँ, ब्रह्म जो है ना पूंछ में रहता है, यही है, बछड़ों के पूंछ में ब्रह्म लटका हुआ है। हाँ, तो महाराज कहते भागे हुए चले जा रहे हैं, बछड़े पूंछ में, कृष्ण बलराम लटके हुए हैं। जोर से लगे चिल्लाने, मैया मैया मैया। यशोदा मैया बाहर आई, देखते क्या आफत आ गई। देखा है तो पूंछ में लटके हुए चले रहा है। मैया बहुत घबराई, मैया ने जोर से आवाज लगाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, पता नहीं बछड़े कहाँ ले जाएंगे लाला को। अब सर्वज्ञ परमात्मा बाल लीला कर रहे हैं, उनको लगा कि मैया कहती है धोती छोड़ दे महाराज। पूंछ तो छोड़ा नहीं, धोती छोड़ दी, और महाराज पूंछ में लटके हुए चले गए। हाँ, अब उसके बाद मैया ने ग्वाल वालों को भेजा, बछड़ों को पकड़ा, कृष्ण बलराम को किसी तरह लाए महाराज। बहुत कभी डांटती थी, कभी समझाती थी, लेकिन बहुत तंग करते थे। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा मैया की मनोदशा दिन भर अव्यवस्थित रहती थी।
हाँ, कृष्ण बलराम की चिंता में अव्यवस्थित चित्तवृत्ति हो गई थी। बोले क्यों? तो भगवान को पुत्र बनाने का क्या नुकसान हुआ? बोले नहीं, इस अव्यवस्थित चित्तवृत्ति पर योगियों की समाधियों को न्यौछावर किया जा सकता है, क्योंकि अव्यवस्थित चित्तवृत्ति श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। महाराज बड़ा आनंद होने लग गया। अब महाराज इसके बाद माखन चोरी प्रारंभ करेंगे। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो, उसके बाद आगे की लीलाएं सुनेंगे। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग ताली बजाइए प्रेम से। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, 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 राशि रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। जय हो। ताली। राशि रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
आगे बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया ने एक दिन उनको माखन खाने के लिए दिया। माखन मिलते ही बालकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और अगले दिन से अब वो खेलने नहीं जाते थे। यशोदा मैया जहाँ तैयार करके छोड़ देते, वो माखन के कमरे में पहुँच जाते महाराज। बड़ी शांति हो गई। हाँ, रोज तो कोई ना कोई उपद्रव की सूचना मिलती थी। अब महाराज जो माखन खाते रहे और शांति से। महाराज यशोदा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाला इतना शांत कैसे हो गया, जो कि स्वभाव के विपरीत। यशोदा मैया ने एक दिन आवाज लगाई, कन्हैया। वो तो माखन खा रहे थे महाराज, बोले ही नहीं, धीरे से बोले महाराज। जैसे यशोदा मैया वहाँ गई, देखा माखन की मटकी में हाथ रखे हुए बैठे। क्या कर रहे हो यहाँ? अरे मैया मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तेरा काम कर रहा हूँ। मेरा काम कर रहे हो? मेरा काम क्या कर रहे हो? अरे बोले माखन की मटकी में चींटी घुस गई थी, उनको निकाल रहा था बैठ के। हाँ। मैया ने कहा ये तो बहुत चतुर हो गया। हाँ, झूठ बोलने में महाराज बोलते ना मास्टर। हाँ, इतनी जल्दी बात बना लेता है। हाँ, यशोदा मैया ने देखा होठ में कुछ माखन लगा रह गया था, जल्दी जल्दी साफ किया होगा। मैया ने कहा लाला चींटी तो मटकी से निकाल रहा था, ये होठ में माखन कैसे आ गया? कन्हैया ने फिर तुरंत बात बना ली महाराज। हाँ, इतनी प्रतिभा थी, प्रत्युत्पन्न मति। हाँ तुरंत बात बना ली। कन्हैया बोले अरे मैया मक्खी काट रही थी होठ में, उसी माखन के हाथ से भगाया था, वो माखन हाथ का लग गया होगा, मैंने खाया थोड़ा है। अरे खाना होगा तो अपने घर में इतना माखन है, मैं चोरी करके क्यों खाऊंगा? हाँ, लेकिन चोरी करके खाने का एक आनंद अलग ही होता है, क्यों? और बचपन में सब चोरी करते हैं, कोई कितना भी बड़ा साहूकार बने। हाँ, सब चोरी करते। बाल कृष्ण से ही परंपरा चली आ रही है, बचपन में सब चोरी करके खाते हैं महाराज। कोई मिठाई खाएगा, कोई घी खाएगा, कोई मलाई खाएगा, कोई माखन खाए, जो जिसको पसंद है। अब आजकल तो पता नहीं पिज्जा विजा खाते होंगे चुरा के। माखन मिश्री तो अब महाराज कोई खाने वाला तो रहा नहीं, बच्चे भी नहीं खाते आजकल। अब महाराज मैया ने डांटा, बोले तो चोरी करने की आदत छोड़ दे, नहीं तेरा कोई विवाह भी नहीं करेगा अगर पता लग जाए इनका लाला चोर है। हाँ, माताओं के बच्चों के विवाह की सबसे बड़ी खुशी होती है। हाँ, बेटे का विवाह हो जाए, हाँ किसी भी तरह बड़ी खुशी होती है। बाद में बहू बेटा क्या करें उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बार विवाह हो जाए हमारा। हाँ, मैया ने कहा तेरा कोई विवाह नहीं करेगा, बहुत डांटा। अब श्री कृष्ण ने सोचा घर में काम तो चलेगा नहीं, मैया को पता लग गया। अब सारे घरों के एक एक गोप को महाराज बच्चों को बुलाया और एक गोप मंडली बना ली। हाँ, चोर मंडली, माखन चोरी के लिए। रोज पता लगा लेते थे किसके घर में अच्छा माखन है, वहीं सारे पहुंच जाएं और माखन चुरा के खा जाएं। गोपियां परेशान। परेशान क्या है, तो खुशी की परेशानी थी महाराज। शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंच जाए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाता हासा। मैया हमारे बछड़ों को खोल देता है, बछड़े गैया का दूध पी जाते हैं, दूध नहीं मिलता। बोले हम लोग डांटती हैं तो हमको महाराज अंगूठा दिखा के भाग जाता है। हाँ, चिढ़ाता है ऊपर से, इतना तेज भागता कोई पकड़ नहीं सकता। अंगूठा दिखाना माने चिढ़ाना। हाँ, भारतीय संस्कृति में तो यही होता, अंगूठा दिखा दिया। विदेशी संस्कृति में अंगूठे दिखाने को अच्छा मानते हैं। हाँ, कोई अच्छा काम हो गया तो ऐसे बोलते हैं, और अच्छा हो गया तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, मूर्खता की बात। यह अंगूठा दिखाना भारतीय संस्कृति में माने बेवकूफ बनाना, और विदेशी संस्कृति उल्टे ही चलती है महाराज। हाँ, तो महाराज अंगूठा दिखा के भाग जाता है, बहुत परेशान करता है। यशोदा जी ने कहा डांट दिया करो। बोले डांटने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा तो मटकी ऊपर छीके में लगा दिया करो, जैसे मटकी लगी हुई ना ऊपर, पहुंचेगा ही नहीं। अरे मैया ऊपर भी लगा दिया, लठिया से मटकी को तोड़ देता नीचे से, सारा माखन नीचे गिर जाता है, खा जाता है। बोले एक दिन हमने मटकी ऐसी जगह रखी कि मिली ही नहीं उसको, तो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे सोए हुए थे, याद पिपक्रोश तोकान। हाँ, बोले जब माखन नहीं मिला तो छोटे बच्चों को जाके चिकोटी काट ली और उनको रुला दिया।
हमने कहा भाई बच्चे तेरा क्या अपराध किए, इनको क्यों चिकोटी काट के रुलाता है? बोले माखन नहीं मिलेगा तो बच्चों को रुलाऊंगा। हाँ, हमारे बच्चों को रुलाता है, बहुत परेशान करता है। यशोदा मैया ने कहा अच्छा तो ठीक है, तुम लोग पकड़ के दिखाओ, मेरे को तो भरोसा नहीं होता, हमारे घर में इतना माखन है, तुम्हारे यहाँ चुरा के क्यों खाएगा? स्वाभाविक है किसी को भरोसा नहीं होगा महाराज। एक दिन उन्होंने योजना बना ली गोपियों ने, कन्हैया को पकड़ के ले चलेंगे, हाँ जब माखन खाते हुए मिलेगा। सूचना तो कन्हैया को रहती थी माखन कहाँ अच्छा है। एक घर में माखन सबसे अच्छा निकाल के रख दिया गया। सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गई, मटकी में घंटी बांध दी गई कि जैसे मटकी को छोड़ेगा महाराज सब इकट्ठी होकर पकड़ के ले चलेगी। कन्हैया को सूचना तो थी, पहुंच गए उसी घर में, लेकिन देखा मटकी के साथ घंटी बंधी हुई है। घंटी तो मंदिर में रहती, आज मटकी के साथ कैसे बंधी हुई है? कन्हैया ने घंटी से पूछा तू यहाँ कैसे? बोले आपकी चोरी की सूचना देने के लिए। हाँ। बोले अच्छा सुन, जब तक हम लोग माखन खाते रहें तब तक मत बजना, घंटी को तो आज्ञा पालन करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगी। बंदरों को पहले माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी, मटकी हिली लेकिन घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया को विश्वास हो गया नहीं बजेगी, लेकिन कन्हैया जब खाने लग गए तो घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। महाराज सारी गोपियां निकल आई, कन्हैया को घेर के पकड़ लिया। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। घंटी से कहा अगर तेरे को बजना ही था तो पहले बज जाती, नहीं बजना था तो मेरे समय क्यों बजी? घंटी ने कहा प्रभु सारा संसार भोजन करे, घंटी न बजे तो काम चलेगा, लेकिन ठाकुर का भोग लगे और घंटी न बजे तो घंटी का बजना ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए मेरे को तो अपने महाराज कर्तव्य का पालन करना था, क्या करूं मैं, बजना पड़ा। पकड़ गए कन्हैया महाराज, अब क्या करें? गोपियां पकड़ के जा रही हैं महाराज कन्हैया को, सारी गोप मंडली साथ में जा रही है, क्योंकि आज तो चोरों के सरदार पकड़ गए, अब क्या करें? ब्रज की गोपियां अभी भी महाराज घूंघट डालती हैं, अभी भी जो महाराज गोस्वामियों की धर्म पत्नियां या चौबों की पत्नियां हैं, आप देखेंगे अभी भी द्वारकाधीश के प्रातःकाल दर्शन करने जाते हैं बहुत चौबों की पत्नियां, और बांके बिहारी के मंगला की आरती बनता है, हाँ कि ब्रज की गोपियां हैं, हाँ ऐसा भाव बनता है। वो हमारी भारतीय संस्कृति है महाराज, हाँ ऐसे देखने से भाव बनता है। तो महाराज जो घूंघट डाली हुई थी गोपी और कन्हैया को पकड़ के ले चली। कन्हैया ने कहा रे गोपी अब तो मैं चल ही रहा हूँ, मेरे हाथ को इतना जोर से पकड़ा है, दर्द हो रहा है, तो दूसरा हाथ पकड़ ले मेरा। गोपी तो आखिर भगवान की भक्त थी, हृदय में दया आ गई, बोले अच्छा दूसरा हाथ दे दे। जहाँ वो तैयार हुई कन्हैया ने उसी के बेटे को बुलाया, जल्दी आ। महाराज उसी के बेटे का हाथ उसकी माँ को पकड़ा दिया गोपी को, हाँ, और अपने दूसरे रास्ते से भाग करके पहुंच गए यशोदा मैया के पास। मैया 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 भूख लगी है। बोले खाओ, माखन खाओ, रोटी खाओ, दूध पियो, घर में क्या कमी है? वो तो माखन रोटी खाने लग गए। इधर गोपियां बड़े स्वाभिमान में जा रही हैं, आज तो रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा जी मानती नहीं थी, आज बताएंगे देखो तुम्हारा लाला क्या करता है। अब घूंघट डालने का फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों ही महाराज। हाँ, फायदा क्या है मालूम है? कथा में नींद आ जाए तो पता नहीं लगेगा किसी को ये फायदा है। हाँ, नहीं तो संकोच होता है, लोग देखेंगे इनको नींद आ रही, घूंघट पड़ा हो तो सो रही है कि सुन रही है मालूम ही नहीं पड़ेगा महाराज। हाँ, ये फायदा भी है, शील की रक्षा होती है वो भी फायदा है, कथा का भी फायदा है। महाराज अब गोपी जहाँ पहुंचे यशोदा मैया को जोर से चिल्लाई, देख मैया तेरे लाला को पकड़ के लाई। कन्हैया ने मैया से कहा देख मैया ये रोज आती है ना मेरी शिकायत करने? बोले हाँ रोज आती है। बोले आज तू ही देख ले कौन सच्चा कौन झूठा। हाँ, मैं तो तेरे यहाँ बैठा माखन खा रहा हूँ, बाहर ही क्या चिल्ला रहे, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि मैं घर में हूँ, मैं तो खेलने चला जाता हूँ, ये रोज झूठी शिकायत ऐसे लेके आती है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज, मैया को मानना पड़ा। मैया बाहर आई, बोले क्या बात है गोपी? बोले बात क्या है, तेरा लाला रोज चोरी करता, आज पकड़ के लाई। यशोदा मैया हंसते हुए डांट लगाई, अरे इतनी बड़ी धींगरी,
तेरे को देख ना रहो, तेरो लाला के मेरो लाला। अब महाराज जहां उसने घूंघट उठा के देखा तो अपने बेटे का ही हाथ पकड़े हुई थी। महाराज 2 थप्पड़ मारा, तू कहां से मरा के बीच में? मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तू कहां से आ गया? अब महाराज अब इसके बाद प्रमाण की जरूरत नहीं थी, केस खत्म हो गया। क्यों वकील साहब? महाराज स्वयं ही फंस गए वो अपने केस में। गोपी आप क्या करें? अब उसके बाद वापस गई बड़ी लज्जित होकर के, शर्मा करके। कन्हैया ने कहा मैया आप खेलने जाऊं? बोले हाँ लाला, आज के बाद मैं किसी की शिकायत नहीं मानूंगी। आज देख लिया ये सब झूठी, तू सच्चा। ये था कृष्ण का चमत्कार महाराज, विलक्षण। अब गोपियां जा रही हैं, लौट करके फिर रास्ते में मिल गए महाराज दौड़ते हुए। सब गोपियों के सामने आ गए, बोले ताई जी दंडवत। महाराज इतना परेशान, इतना चिढ़ाते थे। वो बोले लाला तू आज फिर धोखा दे के चला गया। महाराज ऐसे माखन चोरी की अनेक लीलाएं करते थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये माखन चोरी श्री कृष्ण की एक लीला थी। क्यों, कैसे पता लगा? बोले एक दिन कन्हैया वास्तव में किसी के घर नहीं गए, तो सारी गोपियां एक दूसरे से पूछने लग गई कि आज क्या तुम्हारे घर आए थे? क्यों? चोर ना आवे तो पता लगाया जाता है, या खुशी होती है कि अच्छा हुआ नहीं आया? पता लगा रही आज क्यों नहीं आया, किसके घर आया। माने माखन चोरी एक माध्यम था। गोपियों का प्रेम इतना था कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के माखन को चुराए बिना रह नहीं सकते थे, और माखन चोरी के माध्यम से गोपियों के चित्त की चोरी करते थे। ये माखन चोरी का उद्देश्य था महाराज। ये सुन करके कोई चोरी मत करने लग जाना, भगवान का उद्देश्य अच्छा था। बाकी किसी को चोरी नहीं करते थे, अपने भक्तों की ही चोरी करते थे, और किसी की नहीं करते। दुर्योधन ने तो कितना बड़ा आमंत्रण दिया था 56 भोग के लिए, लेकिन क्या भगवान कृष्ण गए वहां खाने के लिए? नहीं गए। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, शाग विदुर घर खायो। प्रेम जहां होता है वहां भगवान स्वीकार करते हैं। ये माखन चोरी गोपियों के चित्त चौर्य की प्रथम लीला है महाराज। और आप कल्पना करें, जो ठाकुर गोपियों के मन को स्वयं चुराना चाहता है, वो गोपियां अपने मन को सुरक्षित रख कैसे सकती? भगवान जिसके मन को लेना चाहे, इतना सुंदर मन था, इतना सुंदर हृदय था, भगवान कृष्ण उनके मन को चुरा लेते थे महाराज। एक दिन मिट्टी खा ली। बहुत लीला है इनकी, मिट्टी खा ली। यशोदा मैया बहुत नाराज हुई, माखन खाए तो चल कोई बात नहीं, मिट्टी क्यों खा ली? पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। हाथ में छड़ी लेके लगे धमकाने। झूठ बोल गए डर के कारण महाराज। ना हम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सब कह रहे हैं, बोले सब झूठ बोल रहे हैं महाराज। बड़ा क्रांतिकारी जीवन था इनका। झूठ स्वयं बोले और बोले सब झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ से सबको झूठा बना दिया। मैया ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ सभा में कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि सारे लोग झूठे हैं, तो इसका अर्थ यही होगा कि वही झूठा है। सारे लोग झूठे कैसे हो सकते हैं? हमारे गुरु जी से एक बार एक महाराज जी के शिष्य ने कहा, महाराज मैं कभी झूठ नहीं बोलता। महाराज जी ने कहा सबसे बड़ा झूठ यही है। बोले कभी झूठ ना बोले, ठीक है, दूसरों के नुकसान के लिए झूठ नहीं बोलते होगे, अपनी सुरक्षा के लिए झूठ बोलते होगे, पत्नी बच्चे जब कभी पीछे लग जाएं तो उनको बहलाने के लिए झूठ बोलते होगे। झूठ कहीं ना कहीं बोलना ही पड़ता है। जो ये दावा करता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ा झूठ यही है। बोले तो महाराज भगवान कृष्ण बोले सारे झूठ बोल रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मैया तो मेरा मुख देख ले, और दूसरा उपाय क्या? अगर मैया को श्री कृष्ण की बात पर भरोसा होता तो मुख दिखाने की नौबत नहीं आती। बात पे भरोसा नहीं था मैया को, जानती थी बड़ा नटखट है। कब क्या बोल दे, क्या कह दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मुख दिखाने की जब नौबत आ गई तो भगवान कृष्ण घबराए, क्योंकि मिट्टी तो खाई थी, मिट्टी मुख में थी। अब वो सोचे मिट्टी अगर दिख गई तो छड़ी हाथ में लिए है मैया, पिटाई होगी आज। भगवान कृष्ण ने मिट्टी को तो छिपा दिया, अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ओ महाराज पूरा भूमंडल
मुख के अंदर उसमें सप्त द्वीप सप्त सागर भारत वर्ष में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में गोकुल, गोकुल में नंद भवन के अंदर एक यशोदा और एक कृष्ण, और मुख के अंदर ऐसा विलक्षण दर्शन कराया। यशोदा जी को लगा वो यशोदा कृष्ण सच्चे या मैं यशोदा कृष्ण सच्चे, अब तो ये भी गड़बड़ हो गया, मिट्टी तो भूल ही गई। ये क्या है लाला के मुख के अंदर। अब यशोदा जी बार बार अपनी आंख साफ करें, मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ देवताओं की माया है, ये हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है, इतने छोटे से लाला के अंदर सारी दुनिया दिख रही, मुख के अंदर ये क्या हो रहा है। यशोदा जी को थोड़ा ज्ञान का उदय हो गया। यशोदा जी को लगा गर्गाचार्य ने कहा था ये भगवान के जैसा है, कहीं ये भगवान ही तो नहीं। भगवान के अंदर सारा ब्रह्मांड होता है, मैंने सुना है। यशोदा जी हाथ जोड़ ली महाराज लाला के सामने, जैसे हाथ जोड़ी लाला ने सोचा काम हो गया, मिट्टी की बात तो मैया को भूल गई। तुरंत मैया के ज्ञान को ढक दिया। ईश्वरत्व का ज्ञान जो हुआ था, व्यतनोत वैष्णवी मायाम व्यतनोत, अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग करके ज्ञान को ढक दिया। मैया कन्हैया को लेकर के पुनः दुग्धपान कराने लग गई। बड़े आनंद से बोले वाले कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक दिन की एक लीला और बड़ी अच्छी थी। क्या थी? सुखदेव जी सुनाते, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार की बात है, यशोदा मैया कन्हैया को माखन खिलाने के लिए माखन स्वयं निकालती थी, दधी मंथन स्वयं करती थी। ये भाव है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति स्वयं सेवा करता है, और जहाँ शिष्टाचार होता है, फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ सेवकों के जुम्मे छोड़ दिया जाता है। जहाँ प्रेम होता है, स्वयं महाराज स्वयं दधी निर्ममंथ है, स्वयं दधी मंथन कर रही थी। और क्या कर रही थी? भगवान कृष्ण की लीलाओं का मन में स्मरण, वाणी से उनका गुणगान, और शरीर से भगवान श्री कृष्ण की सेवा, मन वाणी कर्म तीनों भगवान के काम में लगे हुए। दधि मंथन में शरीर हिल रहा था। यशोदा मैया स्वस्थ प्रसन्न थी, हृष्ट पुष्ट थी। भागवत में जो वर्णन है, दुबली पतली नहीं थी यशोदा मैया। आजकल का जो कल्चर चल पड़ा है ना, क्या बोलते हैं, स्लिम कल्चर। इतना दुबला पतला हो जाए कि हमारा तूफान आ जाए तो उड़ ही जाए, उसको आजकल सबसे अच्छा मानते। मूर्खता की पराकाष्ठा। यशोदा मैया हृष्ट पुष्ट थी महाराज, दधि मंथन कर रही थी, और उनके बालों में जो फूल लगे हुए थे श्रृंगार के, वो फूल नीचे गिर रहे थे क्योंकि शरीर हिल रहा था। बोले फूल नीचे क्यों कर रहे थे? यशोदा मैया का भाव देख करके फूलों को लगा, इतना प्रेम जिस माँ के हृदय में भगवान के प्रति है, उस माँ के सिर में रहने का हमारा अधिकार नहीं है, हमको चरणों में रहना चाहिए। इसलिए सिर से गिर करके पैरों में आ रहे थे फूल महाराज। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है, लाला के उठने